वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इसमें आपको जयपुर के बनी पार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह श्री आरसी गुप्ता जी के द्वारा 12 केवी का सोलर प्लांट भेंट किया गया है। और इसके बाद में इस स्कूल में आने वाला बिजली का खर्च पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी बिजली के व्यय से मुक्त हो जाएगी स्कूल। और इसका उद्घाटन करने के लिए कुछ ही देर में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंजू शर्मा और उद्योगपति केडी शर्मा जी पधारने वाले हैं। खुद आरसी गुप्ता जी और करुणा गुप्ता जी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आपने लगभग 8-10 जो मंदिर है उनमें भी इस तरह के सोलर प्लांट लगाए हैं, जहां पर बिजली का खर्चा खत्म हो चुका है। पुष्कर के खंडेलवाल भवन में आपने बहुत बड़ा संयंत्र लगाया है, वहां पर भी जहां पर बिजली खर्च 80-90 हजार आता था, आज वो बिजली कर से मुक्त हो चुका है। तो आइए जयपुर के आदर्श विद्या मंदिर से इससे बहुत ही पुनीत कार्य का अवलोकन करते हैं। मेहमानों के स्वागत में पुष्पों की रंगोली सजाई गई है। आदर्श विद्या मंदिर बनी पार्क का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आरसी गुप्ता जी के द्वारा विशाल सोलर सिस्टम भेंट किया गया है। जयपुर बनी पार्क स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर आरसी गुप्ता जी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए गए हैं, सोलर संयंत्र लगाए गए हैं, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 12 केवी का है, भेंट करता श्रीमती करुणा गुप्ता जी, श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी झालानी, और उद्घाटन करता है श्रीमती मंजू शर्मा जी सांसद। शिक्षक मोनिका जी आप देख रहे हैं अतिथियों के सम्मान में यहाँ पर बोर्ड पे रंगोली बना रही है। दोस्तों, हमारे देश में कहा जाता है अतिथि देवो भव। मैं इस समय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बनी पार्क जयपुर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज आरसी गुप्ता जी के द्वारा 12 केवी का एक सोलर प्लांट भेंट किया गया है। उद्घाटन करने के लिए सांसद मंजू शर्मा जी आ रही है और करुणा गुप्ता जी, आरसी गुप्ता जी आ रहे हैं। विद्यालय की शिक्षिकाएं आप देख रहे हैं फूलों की रंगोली सजा रही है स्वागत के लिए। और निश्चित रूप से एक बहुत सुंदर परंपरा है, क्योंकि अतिथियों को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और बहुत ही भावभीना स्वागत विद्यालय परिवार के द्वारा अतिथियों का किया जाएगा। के द्वार पर मंगल कलश सजाए गए हैं, बहुत ही भावभीना स्वागत हो रहा है मेहमानों का। यहाँ पर अतिथियों का आगमन हो रहा है, अतिथियों का आगमन हो रहा है। अतिथियों पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है और सभी पे पुष्पों की वर्षा की जा रही है। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधी कॉलोनी बनी पार्क के इस खूबसूरत भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बहुत ही सुंदर सभागार आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधी कॉलोनी बनी पार्क का यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अतिथिगणों का कार्यक्रम स्थल पे आगमन हो रहा है। माँ सरस्वती, माँ भारती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह आदरणीय आरसी गुप्ता जी के द्वारा 12 केवी सोलर संयंत्र भेंट किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह है। माँ सरस्वती का पूजन किया जा रहा है। मंदिर है विद्यालय माँ सरस्वती का। एस.डी. शर्मा जी और आरसी गुप्ता जी दीप पूजन कर रहे हैं। गणेश जी का पूजन हो रहा है, माता का पूजन हो रहा है। जयपुर बनी पार्क स्थित उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आरसी गुप्ता जी के द्वारा 12 केवी का सोलर संयंत्र भेंट किया गया, जिसका उद्घाटन समारोह है। तमाम अतिथियों ने माँ सरस्वती, माँ भारती का पूजन किया है।
सिंधी कॉलोनी परिवार के इस रुक्मिणी सभा का विशाल हॉल में आप सबका हार्दिक और अभिनंदन। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का परिचय एवं स्वागत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान एस.जी. शर्मा जी। आप प्रमुख उद्योगपति एवं व्यवसायी, आप इस विद्यालय से और समय से आप जुड़े हुए हैं। राजस्थान देवस्थान विभाग में आप अध्यक्ष पद पर कार्य किया। राजस्थान ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पद पर आप लंबे समय तक कार्यकाल किया और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज हमारे मध्य पधारे मैं श्रीमान विद्यालय समिति के सदस्य श्रीमान पंकज जी कट्टा से श्रीमान चंद्रदीप जी मेटवाल से निवेदन करता हूँ कि आप बैठक को आर.डी. शर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। आप देवस्थान विभाग में अध्यक्ष रहे हैं, आपका खूब आर्थिक सहयोग रहा है विद्यालय में। कार्यक्रम के सौर ऊर्जा संयंत्र भेंटकर्ता श्रीमान आर.सी. गुप्ता जी, आप भी प्रमुख उद्योगपति एवं व्यवसायी हैं। विद्यालय से लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ मातृ सम्मेलन में आर.सी. गुप्ता जी का सम्मान हो रहा है, जिनके द्वारा ये सोलर संयंत्र भेंट किया गया है। आर.सी. गुप्ता जी का सम्मान किया जा रहा है। श्री खंडेलवाल वेलफेयर ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं, प्रसिद्ध भामाशाह हैं। जयपुर के प्राचीन मंदिरों में आपने सोलर संयंत्र लगाकर उनकी बिजली व्यय से मुक्ति दिलाई है। ऐसे भामाशाह का सम्मान किया जा रहा है। 12 kV का सोलर संयंत्र आपके द्वारा आज लगाया गया है। अध्यक्ष आप ही के बाईं तरफ विराजमान है श्रीमान सोहनलाल जी तांबे। आप विद्यालय समिति के संरक्षक हैं। सोहनलाल जी तांबे का सम्मान हो रहा है। आप भी जयपुर के प्रसिद्ध भामाशाह नेता हैं। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों में आप पदाधिकारी रहे हैं। विधायक समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ पर। विद्यालय समिति के व्यवस्थापक श्रीमान शैलेंद्र जी पारिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पारिक जी का सम्मान किया गया है। हमारे जयपुर शहर में जितने भी विद्यालय चलते हैं, ये आदर्श शिक्षा परिषद समिति जयपुर के तहत चलते हैं। जिला समिति, उसके अध्यक्ष श्रीमान राममोहन शुक्ल, आज आप विद्यालय में पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। गर्ग जी का स्वागत हो रहा है। समिति के अन्य सदस्य भी पधारे हैं। श्रीमान चंद्रदीप जी मेटवाल, आप विद्यालय समिति के सदस्य भी हैं और हम राजेश जी नाथानी का स्वागत हो रहा है। सारे तमाम अतिथिगणों का तिलकार्चन से स्वागत सम्मान किया गया है। आदर्श शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण, बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारे बीच में दो भामाशाह बैठे हैं। एक वो भामाशाह जी शर्मा जी, जिनके सहयोग से ये रुक्मिणी देवी हॉल जो बना है, ये आपके सहयोग से बना है। तो आपकी माता श्री के नाम से ये हॉल का नामांकन है। दूसरे भामाशाह हैं श्री आर.सी. गुप्ता जी। आर.सी. गुप्ता जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत सी संस्थाओं में नियमित रूप से जो है सहयोग करते रहते हैं और इन्होंने एक निश्चय किया कि मैं 108 ऐसे मंदिर जो देवस्थान विभाग के अंडर में नहीं आते हैं और जिनका 15 से 20 हज़ार रुपये तक का बिजली का बिल आता है, उन सभी जगह पे मैं सोलर ऊर्जा संयंत्र लगा के और उनको जो है उसी जो आर्थिक उनकी जो दुविधा उससे मुक्त कराऊंगा। ऐसे इन्होंने लगभग 10 से 15 सोलर प्लांट लगा दिए हैं।
मैंने इनको आग्रह किया था जब अपना कार्यक्रम था, लास्ट कार्यक्रम था, ऐसा ये भी मानते हुए यहाँ पे भी एक सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाएं। तो आपने शहर से मन से ही घोषणा की थी इस विद्यालय में मैं 12 kV का सोलर प्लांट लगाऊंगा और वो सोलर प्लांट आज लग के तैयार हो गया है। इसके पूर्व भी आपने 11 लाख रुपए का सहयोग के ऊपर 2 कमरों का और हॉल का निर्माण कार्य कराया था। इसके अलावा भी विभिन्न सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में आपका निरंतर सहयोग रहता है। आपका तो मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संस्था हैं उनको सहयोग करूँ और धार्मिक क्षेत्र में जो संस्था हैं उनको मैं सहयोग करूँ और निरंतर सहयोग करते हैं। और बड़ा हॉल बनाया है और आपके ही सहयोग से खंडेला धाम में, जो खंडेला में है, खंडेलवाल समाज का बहुत बड़ा धाम है, वहाँ पे लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से एक मंदिर बना रहे हैं जो बद्रीनाथ मंदिर का डिटो वैसे का वैसे ही होगा। आप जाने माने भामाशाह हैं, मैं आपका भी और अपने सभी जो बैठे हैं मंचा सिंह उन सब का अपनी ओर से, परिवार की ओर से, विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। परम आदरणीय श्री हरि शर्मा जी, श्री सोनलाल जी तामी जी, सम्माननीय पूजनीय आदरणीय मंच, यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का टीचिंग स्टाफ, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सोनलाल जी तामी जी ने मुझे यहाँ पर एक गौरव प्लांट लगाने का अवसर दिया। देखिए, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन सही जगह पर उस पैसे का लगाना और उसका आपको एक अवसर मिलना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि सनातन धर्म का विकास हो और शिक्षा का विकास हो, और इन दोनों के विकास में जो मुझसे सहयोग हो सके मैं करूँ। तामी जी ने कहा कि जैसे पुराने यहाँ जयपुर में जो भी मंदिर हैं जो 100-150 साल पुराने हैं और जिनका बिजली का खर्च 10,000 से ज़्यादा है, उनमें सब में सोलर पावर मैंने लगवा दी है और करीब 11 मंदिरों में सोलर पावर प्लांट लग गए हैं और वहाँ का बिजली का खर्चा 0 हो गया है। इसी बात को ध्यान रखते हुए इस स्कूल में भी जो बिजली का खर्चा है, मुझे आशा है कि सोलर पावर लगने से अब 0 हो जाएगा। देखिए, 2 खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बिजली का खर्चा और एक किराए का और ब्याज का खर्चा। भगवान के दया से इस स्कूल में कोई किराया ब्याज नहीं है, सिर्फ बिजली का खर्चा है, वो अब सोलर पावर लगने से बिल्कुल 0 हो जाएगा। मैं सभी सदस्यों का और सभी बच्चों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब आगे होकर बड़े बने और यहाँ का स्कूल का जो भी पढ़े हैं, हमको IAS मिल जाए, कोई RS मिल जाए, IAS मिल जाए, तो आप सब मन लगा के पढ़ाई करें ताकि आपका और आपके परिवार का तो नाम होगा ही, साथ में विद्यालय का भी नाम होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज मुझे जो अवसर मिला यहाँ पर आने का और सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मुझे बुलाया, उसके लिए भी बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सोलर सिस्टम लगाया है, वो सोलर सिस्टम आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने बहुत कम समय में इस सोलर सिस्टम को लगा करके प्रारंभ भी करवा दिया है। वो बहुत इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन सबको करवाने के लिए जिनको भामाशाहों के भामाशाह बोल सकते हैं, ऐसे श्रीमान सोहनलाल जी तांबी मेरे बाजू में विराजे हैं। दिन रात इस विद्यालय के लिए प्रयत्न करके हर चीज की चिंता करते हैं, कैसे अच्छी पढ़ाई हो, बालकों की सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध हो। ऊपर भी दानदाताओं के सहयोग से कक्षों का निर्माण करवाया है, बहुत सुंदर।
उनमें टाइल का फर्श लगाया है ऐसा, और समय समय पर इसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए लगे रहते हैं ऐसे सोनलाल जी तांगी, उनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। बंधुओं, हमारे हरिलाल जी बैठे हैं उधर, वो तो बहुत शांतता के साथ काम करने वाले हैं। मैं जब भी आया हूँ इस विद्यालय में मिलते ही मिलते हैं, रोज इस विद्यालय की संभाल के लिए आते हैं, और आज से नहीं कई वर्षों से इस विद्यालय की वो संभाल कर रहे हैं। वो हरिलाल जी इस विद्यालय के सम्माननीय अध्यक्ष हैं। बाजू में बैठे हैं श्रीमान शैलेंद्र जी पारिक। शैलेंद्र जी पारिक तो विद्यालय की संपूर्ण संभाल तो करते ही करते हैं, पर वो कक्षा भी लेते हैं, क्लास भी लेते हैं। ऐसे हमारे शैलेंद्र जी, बाकी आदर्श शिक्षा परिषद के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, इस विद्यालय की समिति के अधिकारीगण, अन्य समाज के अभिभावक बंधु भगिनी, आज का कार्यक्रम जो सोलर सिस्टम लगाया है उसके उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये सोलर सिस्टम किसी व्यक्ति के लिए नहीं लगाया है, वो इस विद्यालय के लिए लगाया है, यानी विद्यालय की प्रगति के लिए, विद्यालय के बालकों की सुविधा के लिए। बंधुओं, तो ये जो दान है वो शिक्षा के लिए दिया गया दान है। सबसे महत्वपूर्ण दान वो जो शिक्षा के लिए दिया जाता है, उसका महत्व ऐसा शास्त्रों में संतों ने वर्णन किया है। शिक्षा के लिए जो दान दिया जाता है, भोजन जो कराते हैं आप, तो जैसे आपने आज शाम को भोजन कराया, कल भूख लग जाएगी, पर ये जो शिक्षा के लिए दान दिया है, ये पीढ़ियों तक इसका उपयोग होता है, पीढ़ियों तक। तो जैसे विद्या के लिए जो दान दिया जाता है उसका बहुत महत्व है। हमारे आदर्श शिक्षा परिषद के एक सम्माननीय उपाध्यक्ष हैं श्रीमान हेमंत जी गुप्ता, सिविल लाइन्स में रहते हैं वो। उन्होंने 25 लाख रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है, यानी 25 लाख रुपए उनका बैंक में जमा है, एफडीओ में है। उसका जो ब्याज आता है उससे गरीब बच्चों की शिक्षा, यानी गरीब बच्चों की फीस उसके द्वारा दी जाती है प्रति वर्ष। तो उनके साथ में रोची करके कंपनी का नाम सुना होगा आपने, रोची जो, तो और उनकी भी इच्छा कॉर्पस फंड में दान करने की। तो मैंने उनको पूछा आपको कैसे प्रेरणा हुई, वो पहली बार आए थे यहाँ? तो उन्होंने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा दान करो तो शिक्षा के लिए करना। तो मैंने ढूंढा, हेमंत जी से मेरी मित्रता है, मैंने हेमंत जी को पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, आप जहाँ आपके दान का सही उपयोग होगा। वो उसी दिन 75,000 रुपए का चेक हमारे को शिक्षा के लिए वो एक प्रतिष्ठित व्यापारी है संपत लाल जी बच्चों ने परसों जो अपना जो बोर्ड होगा ना, क्या 11 लाख रुपए का उन्होंने डोनेशन किया। एक वहां पर शिशु वाटिका चलती है जवाहरनगर में, शिशु वाटिका यानी छोटे बच्चों की जो क्लास है यहाँ की चलती है, सामने के कक्षों में शिशु वाटिका। तो वो सेतिया जी करती हैं, सेतिया जी। पार्षद जी का आगमन हुआ है, सभी का स्वागत करें अपने वार्ड में। विशाल रेडियल प्रसार के कारण है अपेक्षाकृत मामूली। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
आज के मुख्य आकर्षक मेरे छोटे भाई रमेश चंद्र गुप्ता जी, जिनकी वजह से आज हम लोग सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, आपका वंदन करता हूं। हमारे बीच मेरे भाई साहब रामानंद जी, राजेश तांडू साहब, शैलेंद्र पारिक जी, हमारे संरक्षक सोनलाल तानी जी, कट्टा साहब, सुभाष जी जो हमारे पार्षद हैं, इस आदर्श विद्या मंदिर संस्था में संलग्न हमारे प्रधानाध्यापक जी, संचालक विद्या मंदिर के इस भव्य कार्यक्रम में आपका सम्मान करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें इस विषय में बताई है। भाई सोलर का क्या महत्व है। भाई साहब, मुझे पिछले 8-10 दिन पहले आरसी गुप्ता जी और मेरी भाभी करुणा गुप्ता जी, जो आरसी गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं, उनका स्वभाव उनसे भी 10 गुना ज्यादा मधुर और अनुकरणीय है। और मुझे लगता है इतना बड़ा सब जगह दान करने की अगर प्रेरणा दी है तो गुप्ता जी को हमारी भाभी जी की वजह से मिली है। मैं पहली बार इनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। हम 4 धाम की यात्रा पर 2 तारीख को निकले थे और 7 तारीख तक वापस आए हैं। पहली बार इनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। सोमनाथ स्वामी साहब, जितना आपने अभी सिंह के विषय में बताया है, ये तो सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात है। इन्होंने राजस्थान के और राजस्थान से बाहर देवस्थान के सैकड़ों मंदिरों में ऊर्जा का संचालन किया है, उनको स्थापित करके। यही नहीं, करोड़ों रुपए का दान प्रति वर्ष विभिन्न संस्थाओं को लगातार करते रहते हैं। मैं इनके लिए बहुत बड़े दानदाता हैं, इनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं और इनसे प्रेरणा लेने के लिए आप सभी को अनुरोध भी करता हूं। इतने साधारण लेकिन करोड़ों रुपए का दान। मैं तो सोहनलाल जी ने एक दिन घर आकर मुझे बताया, सब ऐसा काम है। मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं, अगर विद्या के क्षेत्र में जरा सा भी मुझे कुछ करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। अभी मेरे भाई साहब रामानंद जी बता रहे थे, विद्या का दान सर्वोत्तम दान है। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई धन है तो विद्या है, और विद्वान ही सर्वत्र पूजा जाता है, धनवान की कहीं पूजा नहीं होती। अगर धन है और वो शिक्षा के काम आ जाए, वो विद्या में काम आ जाए, तो उससे बड़ा उसका कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा हमारे ऋषि और मुनि से 5,000 हजारों साल पहले उन विद्वानों ने जिन्होंने मानव संस्कृति के लिए इतना बड़ा काम किया, उनको आज भी हम पूछते हैं। और हम बैठे हुए कितने लोग हैं, आज के 1000 साल पहले कोई अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसका कोई भी नाम नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने विद्या के लिए काम किया है वो हजार साल के बाद भी आज भी पूछ रहे हैं।
तो धनवान कहीं नहीं पूजा जाता, विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। और विद्या के दिए हुए दान का तो वैसे ही मुंह छोड़ना। मैं भाई साहब अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से मुझे इस विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाकई में सोमनाथ चांदी साहब, आप और आपकी कमेटी इसको जो सुचारू रूप से इसका प्रबंधन कर रही है, वो बहुत बड़े धन्यवाद के बाद। बच्चे बहुत जुड़ गए। आज बात इस विद्यालय के सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर जयपुर का दृश्य आप देख रहे हैं बनी पार्क से, जहाँ पे आज जयपुर के प्रसिद्ध भामाशाह आरसी गुप्ता जी के द्वारा 12 केवी का सोलर प्लांट इस विद्यालय को भेंट किया गया, ताकि विद्यालय में बिजली का खर्चा वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। और बहुत सुंदर समारोह इस समय चल रहा है और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर पधारने वाली है, जिनके स्वागत पे विद्यालय परिवार पलक आवड़ बिछा रहा। सांसद मंजू शर्मा जी पधार रही है। सांसद मंजू शर्मा का आगमन हुआ है। पुष्प वर्षा से स्वागत हो रहा है। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आज हमारे मध्य 12 पधार चुकी हैं। इनका से स्वागत हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद मंजू जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। सांसद महोदय का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। तमाम अतिथि सांसद मंजू जी शर्मा का स्वागत कर रहे हैं। हमें उद्घाटन के लिए जिनका इंतजार था, वे हमारे मध्य में पधार रही है और अभी कुछ ही क्षणों में उद्घाटन होने वाला है। उनके उद्बोधन के बाद में वर्तमान स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हम जिस कक्ष के अंदर विराजमान हैं, यह रुक्मणी सभागार, श्रीमती रुक्मणी सभागार माननीय एस.टी. शर्मा साहब की प्रेरणा से और उनके दिए गए दान राशि के साथ में इसका निर्माण हुआ और वर्तमान में विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के लिए उपयोग में आता है। श्री एस.टी. शर्मा साहब इसके लिए अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। रमेश चंद्र जी गुप्ता, आपने हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा गया, वास्तव में जैसे गाय का पूजन करने का मतलब गाय पूजन नहीं है तो कर्मकांड हो गया, गाय पालना था। पीपल की पूजा मतलब पीपल लगाना। ऐसे ही हमारे जब कहा गया आदित्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने, इसका मतलब था कि हम सूर्य की ऊर्जा का सदुपयोग करें और उससे हम अपने आप को शक्तिशाली और चिरंजीवी बनाएं और अक्षय ऊर्जा का हमारे पूर्वज उपयोग करते रहते थे। उसी आदित्य को, सूर्य को नमस्कार करके उसकी शक्ति से इस राष्ट्र समाज के निर्माण के निमित्त, इस विद्यालय के निर्माण के निमित्त श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता ने जो 12 किलोवाट के सोलर यंत्र का इस विद्यालय को दान दिया है, वे उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता ने इसके अतिरिक्त इसी भवन के अंदर 2 कक्षों का भी ऊपर निर्माण करवाया। उसके लिए भी यह विद्यालय परिवार आपको स्मरण करता है, आपको साधुवाद देता है, आपको बधाई देता है। यह केवल यहाँ की पृष्ठभूमि है। यह विद्यालय मूल रूप से संस्कार आधारित, राष्ट्रवाद आधारित विद्या देते हैं और मेरा बार बार ये कथन है, विगत 10 वर्षों से हमारे विद्यालय का 100% बोर्ड का परिणाम रहा है। कि मेरे विद्यालय का बच्चा डॉक्टर बने, कि मेरे विद्यालय का छात्र छात्रा अपने पूर्वजों की संस्कृति की रक्षा करेगा, अपने से श्रेष्ठ जनों की और अपने अभिभावकों के आदेश की पालना करेगा, उनके प्रति श्रद्धा रखेगा, वह संस्कारित होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। भारत माता की। आज विद्यालय उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सिंधी कॉलोनी बनी पार्क के इस प्रांगण में जहां हम बैठे हैं, अभी पता चला, मुझे बताया कि आप रुक्मणी सभागार इसको कहते हैं और आदरणीय हमारे एस.टी. शर्मा जी ने इसमें अपनी माता जी की यादें हमेशा रहे, माता जी को सम्मान देते हुए उन्होंने ये आपको विद्यालय को ये दिया है। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। और
दूसरे जैसे अभी बताया भामाशाह रमेश चंद्र जी भाई साहब, जिनके कारण आज ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिन्होंने भी अपनी दानदाता की श्रेणी में नाम लिखा करके और जिन्होंने भामाशाह के रूप में हम सब के बीच में व्यवस्थित हुए हैं। ऐसे हमारे रमेश चंद्र भाई साहब, राम मोहन जी भाई साहब, जिनका हमेशा स्नेह मुझे मिलता रहा, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदर्श विद्या मंदिर परिषद की समिति में है सोनलाल जी, तामी जी भाई साहब, इनका स्नेह और इनका आग्रह मुझे यहाँ लेकर के आया है। और क्षमा चाहूँगी कि ये 10 बजे का समय था और मुझे आने में विलम्ब हुआ, कारण बहुत सारे सो मैं यहाँ बता नहीं दिया समझती। शैलेंद्र जी भाई साहब और सामने विराजमान छोटे छोटे नन्हे बच्चे और सभी अभिभावक जन, गुरुजन, आप सभी के चरणों में मेरा वंदन है, अभिनंदन है। मुझे लगता है कि मेरे आने से पहले सारी बातें हम यहाँ कर चुके होंगे, लेकिन जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे गुरु जी कि मेरे स्कूल से ही चाहे कोई डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन राष्ट्रभक्ति का विचार लेकर के वो जरूर अपने जीवन में जाएगा और संस्कार लेकर के जाएगा, जिसकी आज के परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यकता है। ऐसा मैं बहुत बहुत आपका साधुवाद करना चाहती हूँ कि विद्यार्थी बहुत स्कूलों में है, सब स्कूलों में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करते हैं, लेकिन आपने जो संस्कार की बात करी जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ। और सभी विद्यार्थी जो यहाँ से 100% आपने बताया कि रिजल्ट हमारा रहता है, उन सबको भी बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आज रिजल्ट भी आया है। और आज जो विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित आए हैं, सौर ऊर्जा का प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसकी जो उपयोगिता आज की जो बिजली की इतनी खपत होती है, आज हर चीज़ में बिजली चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोते हैं जब तक बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और बिजली एक ऐसी चीज़ है जो पानी से हमें बना के देती है। पानी को जब मिलेगा, जब बरसात ज़्यादा होगी तो पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। आज हमारे यहाँ ऐसे सब हम काम लेने लगे हैं तो पर्यावरण को दूषित करते हैं। बरसात का भी पता नहीं रहता, कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है। तो उससे लेकिन हमारे सूर्य देवता हमेशा हम पे प्रसन्न रहते हैं और वो अपना ताप हमेशा हमको देते रहते हैं। तो उस ताप का भी सदुपयोग करके जो आज हम सौर ऊर्जा की हम बात यहाँ पर लेकर के आए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने घर घर में सौर ऊर्जा का काम में ली जाए ऐसी व्यवस्थाएं की। और साथ ही साथ ऐसा भी बात है कि अगर आपने कहीं अपनी जगह में खेत में कहीं बड़ा प्लांट लगाया तो आप दूसरों को भी पैसे लेकर के वो दे सकते हैं। ये भी एक कमाई का साधन भी हो गया है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, भामाशाहों का भी करना चाहती हूँ। और आज क्योंकि मौका है तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सेना ने जो हमारा देश का गर्व से सीना चौड़ा किया है, मैं आज इन सभी सैनिकों का भी बहुत बहुत सम्मान अभिमान से करना चाहती हूँ। और हमारे देश का दृढ़ नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बहुत हम उनके लिए भी सम्मान से सीना चौड़ा करके उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में आज उन्होंने दिखा दिया कि हमारे यहाँ शस्त्र भी हमारे, सैनिक भी हमारा, और निशाना आतंकवाद को बनाया है। तो उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और उनके प्रति सम्मान प्रकट करती हूँ। सांसद मंजू जी शर्मा अब यहाँ पर पधार रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है। फीता काटकर सौर संयंत्र का उद्घाटन 12 kV का सौर संयंत्र आदर्श विद्या मंदिर जयपुर के बनी पार्क में लगाया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि घर घर में सोलर ऊर्जा पहुंचे, देश में बिजली की बचत हो, उसका सबसे बड़ा सदुपयोग आरसी गुप्ता जी करें, जिन्होंने 108 मंदिरों में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने का एक संकल्प किया है। और आज मां सरस्वती के मंदिर में उनके द्वारा ये सोलर प्लांट लगाया गया, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। स्विच ऑन किया जा रहा है सांसद महोदय के द्वारा, साथ में आरडी शर्मा जी, आरसी गुप्ता जी, जो कि भामाशाह जिनके द्वारा ये भेंट किया गया है। ये देखिए स्विच ऑन, वैसे ये कार्य करने लगा है, पहले से औपचारिक उद्घाटन है।
भारत माता की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गण गणपते नमः। विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। आप हाथ लग गया वैसा वहाँ जीरो आ गया दोनों तरफ ले लेगा। हाँ, शिलापट का लोकार्पण किया जा रहा है। आप भी आइए राहुल जी। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 12 केवी सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन सांसद मंजू शर्मा जी के द्वारा किया गया है, जो कि आरसी गुप्ता जी के द्वारा भेंट किया गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह हैं। 108 मंदिरों में आपका संकल्प इस तरह के सौर संयंत्र लगाकर बिजली कर से मुक्त करने का, और अनेक प्राचीन मंदिरों में ये कार्य हो सकता है। और आज माँ सरस्वती के मंदिर में, आदर्श विद्या मंदिर में आपने पुनीत कार्य किए हैं। विद्यालय परिवार बहुत ही प्रसन्न है आरसी गुप्ता ने जो कार्य यहाँ पर किया है, और तमाम अतिथियों के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। पुनीत कार्य में विशेष सहयोग के लिए सोनलाल जी तांबी का सम्मान कर रहे हैं आरसी गुप्ता जी, प्रेरणा स्रोत है इस कार्य के। बन्नी पार्क सिंधी कॉलोनी स्थित आदर्श विद्या मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह आरसी गुप्ता जी के द्वारा, जो कि बहुत बड़े भामाशाह है, अपने समाज के लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए का दान आप कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है। और आज आदर्श विद्या मंदिर के इस प्रांगण में आपने सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया है। उद्घाटन मंजू जी ने किया है, जो कि सांसद है जयपुर की। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन शब्दों में अभिनंदन करेंगे, क्योंकि बहुत पुनीत कार्य आरसी गुप्ता जी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज इस पुण्य अवसर पर आरसी गुप्ता जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपने जो संकल्प लिया है कि 108 मंदिरों में ये सौर प्लांट लगाने वाले हैं, उसी के तहत आज विद्या मंदिर में, सरस्वती के मंदिर में भी आज इन्होंने इनके द्वारा लगाए हुए संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद करती हूँ। और ये कहना भी चाहती हूँ कि जो लोग ये कार्य करने में समर्थ हैं, वो भी इनसे प्रेरणा लेकर के और कुछ ऐसे अच्छे काम करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हमेशा संत महात्माओं के द्वारा उद्घाटन करवाया जाता है। आज भी संत की तरह है, क्योंकि आपके विचार भी बहुत पुनीत है। क्या कहें, कितनी खुशी हो रही है सांसद जी ने आज उद्घाटन किया। मुझे हमेशा ये रहा है कि मैं सनातन धर्म के विकास और शिक्षा के विकास में कुछ योगदान कर सकूँ। मैं सोनलाल जी तांबी जी का और ये आदर्श विद्या मंदिर प्रबंधन समिति का बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पर शिक्षा के विकास में कुछ योगदान कर सकूँ। सोलर पावर लगाना एक तरह से दीपदान के बराबरी है, बिल्कुल, क्योंकि ये सोलर से दीप प्रज्वलित हो रहा है। और मुझे खुशी है और बहुत मुझे आनंद अंदर से महसूस हो रहा है कि मैंने शिक्षा के विकास में कुछ कार्य किया। आज हमारे सांसद महोदय इस अवसर पर आए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे भगवान इतनी शक्ति देता रहे, प्रेरणा देता रहे कि मैं आगे से आगे विकास, इस शिक्षा के और सनातन धर्म के विकास में भागीदार बनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः आपका अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल, आरडी शर्मा जी, जो कि देवस्थान विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी है, और आपके द्वारा जो जिस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वो आप ही के द्वारा बनाया गया। आप भी इस तरह के अच्छे कार्य करते रहते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है कि आप किन शब्दों में अपने मित्र का अभिनंदन। अभी आप भी हाल ही में आपने चारधाम यात्रा भी की आरसी गुप्ता जी के साथ। ऐसा आपके माध्यम से रमेश चंद जी गुप्ता जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये भव्य कार्यक्रम किया है, इनके साथ इनकी जो धर्मपत्नी है करुणा जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है कि राजस्थान के जितने भी पुराने मंदिर हैं, 108 ही नहीं, ज़्यादा भी अगर हों तो भी ये उसके लिए कृत संकल्पित हैं, उसमें सौर ऊर्जा लगाने के लिए पूरी तरीके से मदद करते हैं। मैं इनसे अलग से भी बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए इतना भव्य स्थान है आदर्श विद्या मंदिर, कोई ज़माना था जब इसमें एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते थे, और आज इसकी जो स्थिति है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी दयनीय है। तो मैं भी इनसे बैठे बैठे कर रहा था, कुछ भामाशाह लोगों को मिल करके इसको उन्नत करना चाहिए, इसको अच्छे स्कूलों में परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पर ये स्थापित है। लोग 20-20 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं, अगर हम सारी सुविधाएं यहाँ दे सकें तो इससे बढ़िया कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या का दान ही सर्वोत्तम दान है। विद्वान ही पूजा जाता है, धर्मान की कोई पूजा नहीं करता है। हमारे बीच में हमारी
लोकप्रिय सांसद जयपुर की मेरी जीजी मंजू जी यहाँ आज आई हुई है, जिनके हाथ से उद्घाटन हुआ है। सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में आज हैं और इनसे प्रेरणा लेकर के मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ इनके माध्यम से कि लोग प्रेरणा लें और विद्या में दान दे करके विद्या को बढ़ावा देने का काम करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बातें कही आपने, लेकिन मैं कहूँगा कि धनवान भी पूजा जाता है, आज साबित हो गया है। क्योंकि धन का उपयोग अगर अच्छे कार्य के लिए किया जाए तो उस धनवान की भी पूजा होती है। क्योंकि धन की 3 गति होती है, लेकिन अपने भोग के लिए तो सभी खर्च करते हैं, लेकिन जो परमार्थ के लिए खर्च करता है वो भगवान के रूप में पूजा जाता है। आपने 2 कमरों का निर्माण पहले भी करवाया, आपने यहाँ पर हॉल का निर्माण करवाया और इन सभी कार्यों का निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार इसलिए किया जाता है कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, अन्य लोग भी ऐसे पुनीत कार्य करें। इसलिए आज आदर्श विद्या मंदिर का सुंदर कार्यक्रम हमने एसएन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है।